दोस्तों, आप कितने ही परफेक्ट और स्मार्ट ड्राइवर हो, लेकिन शहर में आपके बहुत सारे ऐसे अनाड़ी ड्राइवर्स घूम रहे हैं जो आपसे टकरा सकते हैं, यानी दुर्घटना कर सकते हैं आपके साथ। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर एक बाइकर का और एक आंटी का जिनकी कार थी। हाईवे का ये मैटर है। प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे समझने में अच्छा आता है। तो बाइकर है तो जाहिर सी बात है, उसके बाद जो बाइक है वो है रेसिंग बाइक। अब उसकी बाइक को देखते ही नजर में आता है कि बंदा बहुत तेज चलाता होगा, जबकि वो चला नहीं रहा हो तब भी यही सोचेगा आदमी कि यार तेज ही चलाएगा, ये बाइक एसी वाली है, खतरनाक वाली है, मतलब स्पीड वाली है सब। और उधर ये बंदा चला रहा है हाईवे पे, तो हाईवे पे तो भाई साहब गाड़ी तेज ही चलती है। दोनों चीजें। तीसरी चीज, आंटी की तरफ से कि जो हाईवे है यहाँ पर एक कट है, उस कट को क्रॉस करना चाह रही है आंटी। अब दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति सीधा रोड पे गुजर रहा है तो वो तो सीधे देख के चलेगा, लेकिन जब कोई किसी गली में से, किसी कट में से वो बाहर निकल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे आजू बाजू, उसके बाद वो उस कट से आगे जाएगा। वैसे आमतौर पर बड़ी सिटीज़ में तो ऐसे कट्स के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, जिनको फॉलो करके हमें पार करना होता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, हाईवे पे कट्स होते हैं जहाँ पे ऐसी लाइट्स नहीं लगी होती, और ऐसी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो बंदा गली से, कट से दूसरी ओर जाना चाह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो देखे कि कुछ आ तो नहीं रहा आजू बाजू से। दोनों साइड देखना पड़ चाहिए उसको। भाई अपनी सतर्कता का ध्यान तो हमें रखना है। तो क्या होता है, ये आ रहा है हाईवे से, मैडम कर रही है क्रॉस, एक गाड़ी का इसी बीच गुजरना हो जाता है। मैडम जब क्रॉस करना चाह रही है उसी दौरान एक गाड़ी निकलती है। अब उस गाड़ी के चक्कर में मैडम को बाइक नहीं दिखती है, तो मैडम क्रॉस करना चाहती है और वो हो जाता है इनकी टकराहट। गलती किसकी है? इस पे जाने से पहले, अगर आपके साथ इस तरीके की कोई चोट हो जाती है जहां पे डैमेज हुआ है व्हीकल्स को ओनली, बंदे को, बंदी को कोई इंजरी नहीं है, सामने वाले बंदों को कोई इंजरी नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस बात की आप जानकारी ले लें मुझसे अभी। डैमेज हो गया। अब पहले तो मैं ये बता दूं आपको गलती किसकी भी हो सकती है। मान लीजिए कि कट था, मैडम ने देखा नहीं, उनकी भी गलती हो सकती है, उनको देख के क्रॉस करना था। लड़का तेज आ रहा होगा, हाईवे तेज आ ही सकता है, लेकिन बहुत तेज आ रहा था, वो गलती उसकी है। बाइक भी वैसी है। तो पुलिस की नज़र में कहीं ना कहीं दोनों को लेना चाहिए इस सिचुएशन में, लेकिन वो नहीं लेगा। अभी पुलिस वाले को भी लेके आएंगे हम, यहाँ पे एंट्री भी होती है इस घटना के अंदर। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है दोनों के बीच। एक थर्ड पर्सन, थर्ड बंदा जो कि बाइकर है, जो उस बाइकर के पीछे चल रहा होगा, उसी का दोस्त था, वो मैडम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, बातचीत से हल करने की कोशिश करता है मसले को, लेकिन मैडम सुनने को तैयार नहीं है। मैडम गुस्से में है, भड़क रही हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई सुनने को नहीं चाहेगा, तब तो मामला पुलिस थाने तक जाता है। कन्विंस करें उसको, भाई साहब सुनो सारी बात को, मैडम सुन तो लो बात को। वैसे वो इसी तरीके से बात कर रहा था, बहुत अम्बल तरीके से बंदा रिक्वेस्ट ही कर रहा था, मैम बात तो सुनिए, लेकिन वो मैडम अलग ही मूड में थी। बहरहाल ये है कि मैडम ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया मौके पे। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर आपकी गाड़ी किसी से टकराई है और आपकी किसी की चोट नहीं आई है, तो आप दोनों इस सिचुएशन में पुलिस को ना बुला करके आपस में बातचीत करके, अगर तुम्हें देखो, जिसने गाड़ी चलाई है ना, दोनों ने, उन दोनों को पता है गलती किसकी है। जो भिड़ा है ना उसको तो पता रहता है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों की गलती थी। अगर सामने वाली लेडीज है, वो पुलिस को कॉल कॉल करके बुलाना चाह रही है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी दिक्कत आपको होनी है, क्योंकि वो होता है ना कि थोड़ा सा लेडी वाला, फर्स्ट लेडी, लेडी फर्स्ट वाली थी जो फील होती है, वो तवज्जो ज़्यादा लेडी को दी जा रही है, मतलब पुलिस के द्वारा इस वाली सिचुएशन के अंदर भी। जबकि वो कट था, कट में से क्रॉस हो रही थी मैडम। तो कुल मिला के पुलिस को ना बुलाकर वहाँ पे सेटल करने की कोशिश करें, एक्सपेंसेस देकर के आप सेटल करने की कोशिश करें। चलो मान ली डैमेज हो गया सामने वाली गाड़ी, थोड़ा बहुत आप एक्सपेंसिव दे दें, थोड़ा वो खुद लगा लेगा, अपनी भी तो नुकसान हुआ है। कन्विंस करें, नेगोशिएट करें, जैसे भी करना चाहते हैं, मसले को डील कर लें बिना पुलिस के। आप इस मसले को ऐसे डील कर सकते हैं जहाँ पे मैडम ने तो पुलिस को बुला लिया, अब पुलिस की एंट्री करते हैं हम। जहाँ मसले को हल नहीं होता वहाँ पुलिस आएगी, पुलिस आ गई। अब दोस्तों पुलिस आ गई तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस दोनों को थाने पर ले जाएगी। वो कहेगी आप तो शिकायत दो और आपकी गाड़ी को सीज कर रहे हैं हम, और आपने जो गाड़ी तेज चलाई है आपको एक तरीके से कस्टडी में, डिटेंशन में भी ले रहे हैं हम। तो डिटेंशन में ले तो लेंगे, वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गिरफ्तारी नहीं होती है। सॉरी, कॉग्निजेबल तो ऑफेंस है लेकिन जमानती अपराध है, तो गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या ऑफेंस बनता है ये भी बता ही देता हूँ मैं आपको। जब गाड़ी टकराई तो 279, अगर उसने रेश एंड नेग्लिजेंसी से गाड़ी चलाई, रेश एंड नेग्लिजेंसी से गाड़ी चला रहा था वो, इसके अलावा उसने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई जिससे किसी की जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता था, 336 आईपीसी। तो 279 और 337 आईपीसी का ये ऑफेंस बन जाएगा।
6 महीने की सज़ा, 3 महीने की सज़ा। अब दोस्तों रिश्ती का भी ऑफेंस बन जाएगा, 2 साल तक की सज़ा, क्योंकि डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, 3 धाराओं में केस बन जाएगा। लेकिन ये ज़मानती अपराध है, थाने पे जाते ही छोड़ना पड़ेगा पुलिस को ऐसे व्यक्ति को। अगर बाइकर को लेके चले जाते तब भी छोड़ना पड़ता, लेकिन इसकी गाड़ी को सीज कर लेती पुलिस, फिर गाड़ी कोर्ट से छूटेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम बचाओ, पैसा बचाओ, बात करके मसले हल करो, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा, जहाँ पुलिस की एंट्री हो गई, मैंने कहा कि सबसे पहले थाने ले जाने की बात करती है। मैडम ने कहा कि साहब मैं कंप्लेंट कराने को तैयार नहीं हूँ, मैं कंप्लेंट नहीं करा सकती, नहीं कराऊंगी, नहीं जा रही हूँ थाने पे, लेकिन वो चाहती है सोल्यूशन हो, इनको उठा के लेके जाओ। लेकिन वो कैसे लेके जाए भाई, जब कंप्लेंट नहीं कर रही आप तो उस कंडीशन में देखो, अगर मान लो ये थाने पे चले जाते, प्रैक्टिकली बताया था मैं, थाने पे ले जाने के बाद पुलिस वाला क्या करता, एफआईआर दर्ज वहाँ भी नहीं करता वो, फिर भी वो क्या करता, जो ये दोनों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा वो दिलाएगा एक्सपेंसेस, खर्चा दिला देगा वो नुकसानी का, कि साहब खर्चा दे दो, इतना नुकसान हुआ है उतना खर्चा दे दो, खत्म करो मामले को। पुलिस का जहाँ इन्वॉल्वमेंट आ गया वहाँ आपका भी खर्चा लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो पुलिस को क्यों बुलाना भाई? क्योंकि इस बंदे ने लास्ट में बाइकर ने लिखा कि 2,000 रुपये दिए हैं पुलिस वाले को बिना किसी कारण के। भाई साहब किस बात के 2,000 रुपये ले गया? ड्यूटी है तेरी को तो आना पड़ेगा, तेरे को तो ले जाना पड़ेगा, इट इज़ योर वर्क। लेकिन उसको देना पड़ा बेचारे को, दिया उसने। तो पुलिस को ना बुलाएं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ आपसे, चोट लग गई, सामने वाली पार्टी की चोट लग गई, उसको खर्चा दे दो इलाज का, उसको पैसे दे दो आप उसकी गाड़ी के डैमेज के, और वो कॉम्प्रोमाइज़ लिखवा लो कि मैं शिकायत नहीं करूँगा आपके खिलाफ कोई, सॉर्ट आउट। कोर्ट कचहरी का चक्कर बच गया, उसका भी, बंदे का भी इलाज हो गया, इलाज के पैसे मिल गए, गाड़ी के नुकसान के पैसे मिल गए, वो भी क्यों जाना चाहेगा? फिर भी जाना चाहे तो जा सकता है। देखो ऐसा कोई नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये तरीका ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्योंकि छोटी मोटी चोट लगी होती है तो पुलिस क्या करती है, सिर्फ वहाँ पे थाने पे तो चल जाएगा बंदा शिकायत कराने, लेकिन वहाँ बैठा देगी दोनों को, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि अपने क्राइम रिकॉर्ड बढ़ाए। थाने में इतने सारे रिकॉर्ड्स, मतलब इतने क्राइम रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए फला महीने के अंदर। तो इस वजह से ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि पुलिस भी इंटेंशन ये रखती है, अरे छोटा मोटा मामला है यार, कर लो राजीनामा, तो खुद ही कर लो भाई, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? एक यूँ ही बात। अब क्या होता है, कई बार दुर्घटना बड़ी हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, ऐसे मामले में 304 ए आईपीसी भी जुड़ जाती है। लेकिन लोग समझते हैं कि यार भाई किसी की जान चली गई तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। भाई आपका ना इंटेंशन था, ना आप किसी को मारना चाहते थे, गलती से हुआ है ना। हाँ, जहाँ गलती हुई है पहले तो हमें कंट्रोल में करना चाहिए। देखो गाड़ी की, जब स्पीड गाड़ी चला रहे हैं तो कंट्रोल से चलाएं, प्रॉपर इंश्योरेंस के साथ चलाएं, नशे में बिल्कुल ना चलाएं, अदरवाइज़ कार्रवाई डिफरेंट होगी। अगर आप पूर्ण रूप से सही थे, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, उस कंडीशन में तो एफआईआर दर्ज होनी ही होनी है। आप सेटलमेंट करेंगे तो होगा नहीं, बारे के बारे, वहाँ तो मामला जाएगा, किसी की जान चली गई है तो थाने पे जाएगा मामला। पुलिस ऐसे व्यक्ति को उठा के ले जाएगी जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी को भी सीज कर लेगी, बंदे को उठा के ले जाएगी, डिटेन कर लेगी थोड़ी देर के लिए, थाने पे ले जाएगी। लेकिन थाने पे जाने के बाद उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किसी की जान ले ली तब भी, क्योंकि ये उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, किसी की जान लेना नहीं चाहता था, इट वॉज एन इंसिडेंट। तो ये क्या है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, कॉग्निजेबल तो है लेकिन जमानती है, इसलिए थाने पे ऐसे व्यक्ति की जमानत हो जाती है। तो क्या करें, बात करो, सेटल करो वहीं पे, पुलिस तक मत जाओ, वरना क्या होगा, जैसे बंदे ने 2,000 दिए ना, आपको भी देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो लगभग बता दी मैंने सारी बात आपको, इस स्थिति में ये करना है आपको। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना मुझे, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों देखो ऐसा है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का, क्योंकि इससे बेहतरीन वीडियोज़ अब आगे आएंगे, तो फॉलो जरूर कर लेना।